नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज डेली में। आज 7 जनवरी वार बुधवार। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी राजस्थान में भीषण सर्दी, 44 जिलों में स्कूल बंद। केदारनाथ में तापमान -23°। हिमाचल और कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात, पारा -10°। ममता ने कहा, एसआईआर भाजपा के मोबाइल ऐप से हो रहा। चुनाव आयोग ने लोगों को परेशान किया। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा, हम सावरकर की विचारधारा को मानते हैं, सहयोगियों से भी इसी की उम्मीद करते हैं। एनसीपी ने कहा, हम आंबेडकरवादी विचारधारा के। जेएनयू में नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। बीजेपी का दावा, उमर और शर्जील के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा, यह गुस्सा जाहिर करने का तरीका। गुजरात और कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी में ट्रेन में बम की खबर। इंस्पेक्टर ने डंडे से खींचा संदिग्ध बैग। केरल में 12 देसी बम बरामद। कांग्रेस ने मोदी और ट्रंप का एआई वीडियो पोस्ट किया। लिखा, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा। कांग्रेस नेता ने कहा, क्या ट्रंप पीएम को किडनैप करेंगे? महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने रितेश देशमुख से माफी मांगी। कहा था, विलासराव की यादें मिटा देंगे। एक्टर ने कहा, पापा का नाम लोगों के मन में दर्ज। कार्तिकेय दीपम विवाद में हाईकोर्ट ने दीप जलाने की परमिशन दी। कहा, राजनीतिक रंग न दे। स्टालिन सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना था। मणिपुर में 3 घंटे में 2 आईईडी ब्लास्ट, 2 घायल। कुकी उग्रवादियों पर ब्लास्ट का शक। सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी। सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बनेंगे। रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 1 दिन दूर। देवराज उर्स के कार्यकाल की बराबरी की। खड़गे ने कहा, मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक रहे? उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना। वेनेजुएला में बने हालात ठीक नहीं। 17 मौतें और सिस्टम बेखबर। दूषित पानी पर हाईकोर्ट की फटकार। कहा, सरकार का जवाब असंवेदनशील। जरूर पड़ी तो अफसरों पर तय होगी क्रिमिनल जिम्मेदारी। अमित शाह को हत्यारा कहने पर राहुल गांधी तलब। सुल्तानपुर कोर्ट ने कहा, 19 जनवरी को पेश हो, सफाई देने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग। हिंदू संगठन बोले, 1936 का कानून लागू करे। सीएम ने कहा, सोच समझकर फैसला लेंगे। हिमाचल में बर्फ देखने पहुंचे टूरिस्ट। अटल टनल में ट्रैफिक जाम में फंसे। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। 23 शहरों का तापमान 5 सेल्सियस से नीचे। आंध्र प्रदेश में तेल कुएं से गैस रिसाव से आग। 20 मीटर ऊंची लपटें उठी। 3 गांव खाली कराए। दिल्ली और मुंबई से ओएनजीसी की टीम रवाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गलत फैसले पर जज को सजा नहीं। एमपी के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी रद्द की। पठानकोट में पाक के लिए जासूसी का आरोपी लड़का पकड़ा। उम्र 15 साल। पाक मिलिट्री आईएसआई आतंकियों के टच में था। मोबाइल क्लोनिंग से भेजे वीडियो, चेट मिली। गांव की आबादी 1300। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 27,000 बने। महाराष्ट्र के गांव में फर्जीवाड़ा। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। अमेरिकी ऑपरेशन में जख्मी हुई मादुरो की पत्नी। आंखों में जख्म, पसलियों में फ्रैक्चर। सैनिकों ने बेडरूम से खींचकर निकाला था। नेपाल में ओली प्रचंड और देवबा की पार्टियों में गठबंधन संभव। सीट बंटवारे और स्ट्रेटेजी पर बातचीत जारी। 20 दिन बाद ऊपरी सदन का चुनाव। मादुरो की गिरफ्तारी की तस्वीर वायरल होने से नाइकी ट्रैक सूट की बिक्री बढ़ी। भारत में 9,000 कीमत। डेनमार्क के पीएम ने कहा, ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो खत्म। ट्रंप के खिलाफ हुए 7 यूरोपीय देश। कहा, ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन की चीनी सोशल मीडिया पर तारीफ। बोले, यूएस मादुरो को पकड़ सकते हैं तो ताइवान पर चीन कब्जा क्यों नहीं कर सकता। बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू की हत्या। दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला। बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था। सेंसेक्स 376 अंक गिरकर 85,063 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 71 अंक गिरा। मीडिया और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। चांदी 2,42,000 के ऑल टाइम हाई पर। आज 7,725 महंगी हुई। सोना 492 बढ़कर 1,37,000 पर पहुंचा।
2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दर। 2025 में 1.25% की कटौती के बाद भी आरबीआई के पास गुंजाइश, लोन और सस्ते होने की उम्मीद। अडानी का 1000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में भरा, 8.90% तक सालाना ब्याज मिलेगा। फंड का इस्तेमाल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में होगा। पीबीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस 25 रुपये बढ़ी, अब इसके लिए 75 चार्ज देना होगा। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को गलत बताया, कंपनी ने कहा यह पूरी तरह झूठा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। ईपीएफओ की 15,000 की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार करे सरकार, एससी ने कहा 11 साल से नहीं हुआ बदलाव, 4 महीने में फैसले लेने का निर्देश। रेडमी नोट 15 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 19,999, 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 5520 mAh की बैटरी। महिंद्रा की नई एक्सयूवी 7 एक्सो लॉन्च, कीमत 13,66,000, एसयूवी में ट्रिपल स्क्रीन और लेवल 2 ADAS मिलेगा, टाटा सफारी और हेक्टर प्लस से मुकाबला। सिंपल वन जेन 2 लॉन्च, शुरुआती कीमत 1,40,000, इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 400 किमी तक चलेगा, ओला S1 प्रो से मुकाबला। सैमसंग ने पेश किया दुनिया का सबसे बड़ा टीवी, 130 इंच के टीवी में ग्लेयर फ्री तकनीक, धुंधली तस्वीरों को साफ बना देगा AI। सेकेंड जनरेशन किया सेल्टोस भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 10,99,000, मिड साइज एसयूवी में 21 ऑटोनोमस ड्राइविंग सेफ्टी फीचर्स, टाटा सिएरा को टक्कर देगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC की ओर से सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक और टाइपिस्ट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 26 जनवरी से 4 फरवरी तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। बिहार पुलिस में सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी BPSSC की ओर से पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट 2 फरवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी SBI एसओ भर्ती 2026 को रिवाइज किया है। इसके तहत कुल वैकेंसी 996 से बढ़ाकर 1046 कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। कैंडिडेट अब वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल के तहत इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए 10 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।